न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं दिल्ली के रन्हौला गांव में और हमारे साथ यूथ आइकन मनोज, जो कि बाघा बॉर्डर से दिल्ली अपने गांव तक रेस कर रही है, दौड़ करते हुए आए हैं और करीब 800 किलोमीटर इन्होंने दौड़ की है। नशा मुक्त भारत को लेकर युवाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक अनूठी पहल दिल्ली क्षेत्र में की है। थैंक यू सो मच सर। और जगह जगह इनका स्वागत भी हुआ है। आइए बात करते हैं मनोज और उनकी समस्त टीम से। मनोज जी, कैसे प्रेरणा मिली आपको इस दौड़ की? और युवा आज के दिन काफी नशे की गिरफ्त में है और आपने ये अच्छी मुहिम चलाई है, तो क्या कुछ कहना सर? नशा मुक्त भारत मैंने इसलिए चालू किया क्योंकि मैं रोडों पर देखता था कई बार ड्रिंकिंग करके और एक्सीडेंट होते थे रोड। मनोज जी का कहना है कि युवाओं का, दोस्तों का, बुजुर्गों का जब साथ हो तो समस्याएं कोई मायने नहीं रखती। हमारे साथ जुड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, कबड्डी के बढ़िया प्लेयर हैं। क्या कुछ कहना है जी नशा मुक्त भारत को लेकर? मैं मधु मालविया, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, एशियन गेम्स मेडलिस्ट जी। और अभी हाल ही में नॉर्दर्न रेलवे में जॉब कर रही हूँ। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने जुनून से वो नशे में जाते उतने ही जुनून से अगर खेल कूद में जाएंगे तो उनका जीवन संवर सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी कि जितना जुनून नशा करने में युवा और अन्य लोग लगा रहे हैं, उतना ही जुनून यदि खेल में लगाए तो अच्छा नाम कर सकते हैं, अपनी माँ का, बाप का और अपने क्षेत्र का भी, और मेडल भी देश के लिए ला सकते हैं। तो स्पोर्ट्स हर जगह सबसे ज़्यादा हो ही रहा है, तो आसपास के माहौल को देख के स्पोर्ट्स को कि एक दूसरे को गलत संगत में देखते, इससे अच्छा तो स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में जाके आप किसी को देखते हो, उसी से मन में एक भावना आती है कि हम भी ऐसा करें। बड़े भाई है सर, हमारे गांव में काफ़ी देख रहे थे कि बच्चे नशे की उसमें जा रहे थे, लेकिन इससे हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको भी वो मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि कोई नशे में ना जाए और आगे जाके स्पोर्ट्स में मतलब अचीव करे। वो खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार करते हैं, जुड़े हैं। सर क्या कुछ कहना है? मनोज आपके गांव में आया है और बढ़िया रेसर है, यूथ आइकन बनके आज ये उभरा है, क्या कुछ कहना सर? देखिए, नर्सरी खिलाड़ियों की नहीं, विचारों की होती है। जब विचार आदमी किसी भी विचार को मन में बैठा ले तो खिलाड़ी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। और आसान नहीं है अपने कदमों से अटारी से दिल्ली नाप लेना। विचार बड़ा था तभी बुलंद हुए इरादे, और तभी रिजल्ट ये है कि आज मनोज एक सितारा बनने के रास्ते पर है। और इस पूरे रास्ते में सभी जानते हैं कि इन्हें द्रोणाचार्य अवार्डी से लेके अर्जुन अवार्डी से लेके हमारे बीच खड़े हैं एग्जाम्पल। ये बच्ची खड़ी है कबड्डी को लेके, मधु, कोच साहब, दलाल साहब खड़े हैं। तो रास्ते में बहुत द्रोणाचार्य अवार्डी मिले, अर्जुन अवार्डी मिले, यहां से भी उन्होंने वो किया। हमारे गुरुजी भी खुद थे जिन्होंने बहुत असंख्य लोगों को इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाया है। तो ये सवाल अटारी से दिल्ली और नशे का नहीं है, ये समाज को बुलंद करने का है, मजबूत जिगरे वाले, जीवट वाले चरित्र को डेवलप करने का है। और मनोज उसका एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। धीरे धीरे इसी रास्ते पे रहा तो बड़ा सितारा बनेगा। और मेरी तो निगाह मनोज पे नहीं है, वो छोटे बच्चों पे है जो आगे हमारे बीच यहाँ खड़े हैं, कोच साहब के साथ आए हैं। अब तो निगाहें उन पे हैं कि मनोज से प्रेरित होकर वो लोग कहां तक पहुंचेंगे, कितना सीखेंगे, कितना ऊंचा जाएंगे। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ऐसे हर एक एफर्ट को। मनोज एक जीवट वाला लड़का है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और भगवान इसे ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे ताकि दूसरे नाम भी, चाहे मनोज है या कोई भी है, वो समाज में इसी तरह आता रहे। तभी तो समाज शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होगा। बस एज ए फिजिकल टीचर समाज को मैं यही दे सकता हूं, और मेरी दुआएं भी यही है, कोशिश भी यही है। धन्यवाद। सुनील जी है, फिजिकल टीचर है। इनका कहना है कि मनोज युवाओं के प्रेरणादायक बन चुके हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये समाज सेवी हमारे साथ है। सर नमस्कार, क्या कुछ कहना है सर आपके क्षेत्र का? मनोज आज यूथ आइकन बनाया है और सभी ने उसकी सराहना की है। सर ने बताया कि काफी द्रोणाचार्य अवार्डियों ने इनका स्वागत किया है, आपका क्या कहना है? सर मेरे लिए तो ये जिन्होंने काम किया, मेरा नाम भी मनोज कुमारी है जी, ठीक है, तो जिन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जो युवा वर्ग है जो नशे की तरफ जाता है, जिन्होंने काम किया उससे जो यूथ है वो इससे हटेगा नशे से, और खेलों के माध्यम से
अपने अपना नाम भी रोशन करेगा, ठीक है, और देश का नाम भी रोशन करेगा। जी। तो जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया है, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। जी, इनका कहना है कि जो भी किया है वो अच्छा काम किया है। हमारे साथ अब आखिरी कमेंट हम मनोज से लेंगे। मनोज जी, आखिरी कमेंट ये बताइए कि युवाओं को आपका क्या संदेश है? युवा का यही संदेश है, नशे को छोड़ो, आओ चलो खेलों की ओर। नशे को छोड़ो, फिट इंडिया के तहत प्रोग्राम भी चला रखा है प्रधानमंत्री जी ने। तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए सर? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मैं युवाओं के लिए नशा मुक्त भारत बनाने का कोई संकल्प लूं, और आपने लिया भी है? क्योंकि हमने ये देखा है कि छोटे बच्चे जो है हमारे, वो नशे में जा रखा, अगर हम उनको खेलों के थ्रू लाए तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैंने ये कोशिश करी है। तो इसमें इस कोशिश में हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी हज़ारों की संख्या में हमें अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। सर, बाघा बॉर्डर ही क्यों चुना आपने? क्योंकि वो भारत की सीमा है, और मैंने भारत की सीमा से लेकर भारत की राजधानी अमर जवान ज्योति तक ये प्रण किया था, हर इंसान को मैं जागरूक करूं। जी, तो क्या क्या आपको समस्या आई और किन किन कठिनाइयों से आपका सामना करना पड़ा, ये बताइए दर्शकों को। समस्या तो कुछ भी नहीं आई, जब लोग हमारे साथ रहते हैं और बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो कोई परेशानी नहीं आती। और अच्छा लगा मेरे को, वहाँ काफ़ी सपोर्ट मिला।